आपको पता है ये वर्ग और वर्गमूल हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे 5.1 तो पूरा क्लियर हो चुका है और अब हम यहाँ पे देखेंगे 5.2। ठीक है, तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे 5.2 में कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे कि हम लोग वर्ग देखे थे और ठीक उसी प्रकार से वर्गमूल भी देखेंगे। जैसे जिस संख्या का वर्ग होता है, जैसे 2 का वर्ग अगर ये 4 है तो इसका जो वर्गमूल होगा यही 2 होगा। ठीक है, इसका सब कुछ हम बता दिए थे। और जो वर्ग होता है किसी का वही पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग का ही वर्गमूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 यहाँ पे जो भी 7 क्वेश्चन है, ठीक है, सब उसी तरह से बनेंगे। वर्गमूल बनाने का कोई और अलग से रूल नहीं है। ठीक है, गुणनखंड विधि से भी बनता है, तो जो हम लोग शायद पीछे देखे थे तो जोड़ा लगाकर निकालना, लेकिन यहाँ पे भाग विधि से हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, 1 2 हम देखेंगे, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एक और वीडियो का, वो भारतीय वन का होगा, लेकिन वो देखने के बाद आपको कोई भी वर्ग और वर्गमूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैथ में अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे और अच्छे से आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे 32 और 49 का हम लोग निकालने वाले हैं, चौथा नंबर। तो सबसे पहले बात आपको पहला जो रूल नियम है वो आपका जोड़ा लगा लेना, पेयर लगा लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए ऊपर पेयर लग गया। ठीक है, पेयर लगाने के बाद में अब जो एक पेयर को देखिए 32 है यहाँ पे। अब 32 को देखना है कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्ग उस 32 के नज़दीक आता है, या तो 32 ही आए या फिर उससे कम आए, ज़्यादा ना आए। जिस प्रकार से हम लोग भागा को बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल है तो वर्ग का भी ख्याल रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमने देखा 32 का नज़दीकी, तो 4 का अगर देखें 4 4 16, 5 का देखें 5 5 25, और 6 का अगर देखें तो 6 6 का 36 होता है, जो कि 32 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 5 5 25 आपका होगा। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा और 5 5 25 यहाँ पे लिख दिया। जो चीज़ यहाँ लिखे वो इधर भी लिखना है। ठीक है, और आपको एक नियम ये होता है कि जिस 5 को हमने लगाया वही 5 यहाँ पे एक बार उतरेगा। ठीक है, और उसको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 5 5 हो गया 10, तो यहाँ पे 10 भी लिखा हुआ है। ठीक है, 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये 25 32 में से 25 घटाएंगे तो बचा 7, और उसके बाद यहाँ पे 7 बच गया। और जो जब भी उतरेगा, जब पेयर उतरता है तो ये एक पेयर उतर जाए, तो ठीक है 49 उतर गया। अब 749 हो गया है। अब ये 7 आया, कैसे आया कि अब ये 749 है। तो इस यहाँ पे जहाँ पे आप 10 देख रहे हैं वहाँ पे हमको ऐसी संख्या रखना है, ऐसी संख्या कुछ भी रखना है जिसमें इस जो भी संख्या बनेगा यहाँ पे रखने पर उसमें उसी से गुना करने पर, ठीक है, उसमें उसी से गुना करने पर या तो 749 आ जाए या तो उससे कम आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर 1 2 3 जो भी रखना आपको फर्स्ट टाइम तो उसी वैसे ही देखना, गुना करके अपना हिसाब से देखना। लेकिन यहाँ पे जब देखिएगा 7 रख के तो यहाँ पे देखिएगा 7 7 49 हो जाता है, और ये 0 है तो यहाँ पे 49 ही रहेगा, और आपका 7 1 7 यानी 749 हो जाता है 7 रखने पर। तो यहाँ पे 7 रख दिया, वही 7 से गुना करने पर आपका 749 आ जाता है। तो जिस 7 से लगाएंगे हम, ठीक है, अब 7 से लगाएंगे तो यहाँ भी 7 उतरेगा और यहाँ पे 749 आ जाता है। इसका मतलब ये खत्म हो गया, क्लियर हो गया। मतलब आपका वर्गमूल जो है वो 57 आ गया, यानी वर्गमूल 57 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, आपका जोड़ा लगा देना है। एक फालतू बच गया तो वो भी उस पर ऐसे कर देंगे और उसको सबसे पहले देखेंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 2 लगाएंगे तो 1 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 1 ही बेहतर है। 1 यहाँ लगाएं, 1 यहाँ लिखना है, और उसके बाद में वही 1 यहाँ पे जुटेगा। ठीक है, तो 1 1 2 हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे 1 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, पेयर उतरेगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, पेयर उतरेगा तो 96 हुआ। अब यहाँ पे तो 2 हो गया, 2 के पास ऐसी संख्या रखना है जिसे 96 आ जाए या फिर 96 से कम आए लेकिन उससे ज़्यादा ना आए। तो 24 में अगर हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर 4 रखते हैं और उसी 4 से गुना करते हो तो आपका 96 आ जाता है। 24 और 96, तो यहाँ पे 96 रख दिए, कट गया। अब इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 0 का वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे 0 का तो अगर लगाएंगे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो डबल 0 है तो इसके बदले में हम 1 0 यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये हो गया आपका 140 आंसर। ठीक है, तो बाकी उम्मीद है इसी तरह से सबको बनाना है, चाहे वो पॉइंट वाला हो चाहे कुछ भी, आपको ऐसे ही बनाना है। यही नियम है और यही नियम होने वाला, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, यहाँ पे बोला निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। तो अंकों की संख्या जैसे 2 अंक है तो 2 अंक में 2 से भागा अगर दे देना, कोई भी अंकों की संख्या हो उसमें 2 से भागा देने पर जो आंसर आएगा वही होगा, यानी इसमें 1 अंक होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल में 1 अंक आएगा, और 3 अंक है। अगर
जो संख्या की अंक अगर विषम होगा तो उसमें एक जोड़कर दो भागा देंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 121 में 3 है तो 3 एक विषम संख्या, इसलिए एक जोड़कर उसमें 2 से भागा देंगे। तो 3 एक 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब इसमें 2 होगा। ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 2 होगा। इसमें 4 है तो 4 तो सम है, इसलिए 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा। इसमें भी 3 है, एक जोड़ेंगे 4, 4 में 2 से भागा देंगे तो आपका 2 ही आएगा। इसमें अंकों की संख्या 2, 2 4 1 5, 5 विषम में एक जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। यानी इसमें 3 होगा अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या। और इसमें आपका 2 2 4 2 6 है तो 6 में अगर 2 से भागा देंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, तीसरा में निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल आपका यहाँ पे ऐसा नहीं बोला भाग विधि से निकालना, अपना हिसाब से निकाल लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 9 और 16, तो 9 का अगर देखें तो 3 होता है और नीचे आपका 4 होता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे आता है, वरना बड़ा होगा तो आप उसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि 25 बटा अगर 36 है तो उसका हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुना 5 और 6 गुना 6। अब 5 गुना 5 जब 2 को पेयर यानी 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ये तो बाहर 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर है 6 बाहर आ जाएगा, यानी 5 बटे 6। तो इस तरह से हम सभी को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 बटा 16 है। ठीक है, तो 9 बटा 16 तो 3 3 गुना 3, इसका अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड अब करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना इस तरह से आएगा। तो पेयर लगाएंगे तो लास्ट में आपका 4 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 196 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करके भी लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड के रूप में तो जो भी आएगा वो 14 ही आएगा, अपने हिसाब से करके देखिएगा। तो यहाँ पे आपका 15 आएगा, तो लेकिन यहाँ पे 14 गुना 14 कर दिए तो ये 2 हो गया 14, तो एक यहाँ बाहर आ जाएगा, 15 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पूर्णांक है तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, इससे इंटू होता है, नीचे वाला से ऊपर में ऐड हो गया 121 हो गया, नीचे जो है वो 36 यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद 121 का पता है सबको 11 होता है, 36 का 6 होता है। चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और अब हम यहाँ पे निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने बोला कि दशमलव हो चाहे कुछ भी हो आपको उसी तरह से बनाना है। दशमलव को आप चाहे तो इग्नोर करके भी बना सकते हैं, क्योंकि दशमलव को अगर इग्नोर कर देंगे, जैसे दशमलव के बाद जो भी संख्या होगा वो सम आएगा, विषम नहीं आएगा। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे 2 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 4 है, या 3 या 5 नहीं दिखेगा। ठीक है, वो अगर दिखेगा तो उसका वर्गमूल होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 है, 4 है और 4 है, तो दशमलव के बाद होता है आपका सम संख्या। तो अब यहाँ पे इस संख्या में दशमलव 2 अंक बाद दशमलव है, तो जो इसका वर्गमूल आएगा उसमें 1 अंक बाद दशमलव होगा। अगर 4 अंक बाद होता है तो वर्गमूल में 2 अंक बाद दशमलव होगा, यानी आधा कर देना। ठीक है, इसमें 4 अंक बाद अगर दशमलव है, आप दिख रहे हैं यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव, तो इसका आंसर जो आएगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव होगा। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव होगा। तो यहाँ पे हम चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर आप उसके साथ में भी जैसे कि यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले जोड़ा लगा देना है। ठीक है, एक बचा ये, तो एक को सबसे पहले लगा दें उसी हिसाब से, तो एक बार में ही लगेगा। यहाँ पर एक वही ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, एक से एक लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बच गया, ये 56 पेयर उतर गया। ठीक है, 56 पेयर उतर गया तो यहाँ पे 2 के पास 2 से लगेगा, 3 से लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 आपका यहाँ पे लग गया। बच गया कितना, 12। और 12 में अब ये जब 25 उतर रहा है तो इससे पहले आपका दशमलव है, तो इसको उतारने के लिए आपको दशमलव यहाँ पे बैठा देना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 2 से लगाएं, यहाँ पे 1 से लगाएं और 2 से लगाएं, उतार दिए। तो अब यहाँ पे जो 12 उतरा है, यहाँ पे जब ये 25 उतर रहा है, इससे पहले आपका दशमलव है। अब दशमलव जैसे ही मिल गया तो आपको यहाँ पे दशमलव देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये उतरा 1225 हुआ, आप 245 सॉरी 24 में आपको यहाँ पे 5 रखना होगा, और 5 रखेंगे तब यहाँ पे आप 25 5 24 2 22 और 5 2 10 2 12, यानी 1225 होता है। मतलब ये आप कट जाएगा और यहाँ पे आपका 12.5 हो गया। अगर दशमलव को इग्नोर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो आंसर आता है उसमें 1 अंक बाद दशमलव देते। वैसे ये भी ठीक है, यही से आप अपना हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात दशमलव का अगर इग्नोर कर दें तो ये 2916 को अगर बनाएंगे हम सिर्फ 2916 को, तो सबसे पहली बात कि आपको लगाना होगा कितना से, सॉरी यहाँ पे 2916 को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहली बात आपको कितना से लगाना होगा। तो यहाँ पे पेयर लगाएंगे 29 है, 4 पापचे 25 होता है, तो पापचे 25 लगाएंगे। ठीक है, पापचे 25 लगाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 वही जुटेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे पापचे 20 4 बचा, यहाँ पे 16 आया। अब यहाँ पे 10 के पास कितना रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो आपका 6 लास्ट माने के संभावना, इसलिए यहाँ पे 4 रख के देखेंगे तो 4 × 16 तो यहाँ पे शायद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे लिख देंगे 54। अब यहाँ पे देखिए 4 × 16 हो गया और 4 × 4 हो गया,
क्योंकि अब 0 था इसलिए अब ये कट गया, यानी 54 बार में आ गया। तो 54 बार में लग गया दशमलव, कितने अंक बाद था, 4 अंक बाद, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव देंगे, यानी 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, ठीक है। और 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0.54 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे आप दशमलव देकर भी आप अपने मन में इसको समझ लीजिए है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बनाइएगा, उसके बाद दशमलव बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। वरना आप ऐसे भी बनाएगा तो देखिएगा 0 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 उतार दें और उसी तरह से 29 लेकर बनाए जैसे अभी बनाए, ठीक है। तो कोई भी हो नो टेंशन, आपको दशमलव को इग्नोर भी कर देना या फिर ना भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए, तो हमको सबसे पहले पता करना होगा इसमें फालतू क्या चीज़ है जो हम घटा दें, ठीक है। जैसे कि अगर हम 9 देख रहे हैं, 12 अगर हम देख रहे हैं, 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें क्या घटा दें, तो इसमें अगर हम 3 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा फालतू क्या, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा संख्या है। जैसे कि हम लोग अब भागा बनाते हैं, तो जैसे कि 2 से अगर हम 15 में काट रहे हैं, 15 से अगर भागा दे रहे हैं, 2 7 14 हुआ, बच गया 1, मतलब कि 1 फालतू है 15 में। अगर ये 1 नहीं होता तो ये 14 2 से कट जाता, 2 से जो कट जाता 15, ठीक है। मतलब 15 में 1 अगर घटा दे तो जो भी संख्या बचता वहाँ पे वो कट जाता है, 1 घटाते 14 आता, 2 7 14 कट जाता। तो इस प्रकार के जो शेषफल बचता है वो फालतू होता है। तो जैसे कि अगर हम इसमें कोई भी संख्या लेकर बनाए, जैसे कि हमने तीसरा बनाया है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में 19 कितना, तीसरा नंबर में आपका 75 81, यहाँ पे सॉरी दूसरा नंबर का है क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर का देखिए 75 से 81 का आप उसी प्रकार से वर्गमूल बनाइएगा। जैसे कि सबसे पहले पेयर लगाने के बाद में आपको 8 से लगा देना है, क्योंकि 8 8 64 उससे ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। 64 यहाँ पे 8 लिख देंगे, उसके बाद 8 8 64 आपका लग गया, बच गया 11। यहाँ पे 8 जोड़ देंगे, 8 8 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे उतरा है 81। अब यहाँ पे क्या रखें, तो यहाँ पे आपको सोच समझकर बढ़िया से आपको रखना है 7 रखेंगे तो 7 7 49, नहीं तो 8 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1169 हो गया। अब बचा कितना शेषफल 12। अब 12 बचा तो इससे आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो अब देखिए यहाँ पे यही 12 है जो फालतू है। अगर ये 12 नहीं होता तो यहाँ पे कट जाता, ठीक है। 12 नहीं होता तो मतलब ये भी 1169 यहाँ पे बचता, 1169 बचता, तो यहाँ पे 87 इसका वर्गमूल हो जाता और ये यहाँ पे कट जाता, ठीक है। इसका मतलब है टोटल संख्या में से अगर हम 12 घटा दें तो जो भी बचेगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा और उसका वर्गमूल आपका 87 होगा। इससे यही पता चलता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 12 होगा, मतलब 12 घटा देंगे तो आपका 75 से 69 बचेगा और इसका वर्गमूल आपका 87 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ईजिली ये हो जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखें 6 नंबर क्वेश्चन में लिखित प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या जोड़े जाए। इसमें आपका जोड़ना है, उसमें घटाना था तो इसमें जोड़ना है। सेम वही प्रोसेस है, उसका भी वर्गमूल भी ज्ञात करना है तो सेम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या जोड़ना है, जैसे ये संख्या है तो इसमें क्या जोड़े, तो हमको पहले पता करना होगा। उसी प्रकार से इसमें क्या जोड़ने के लिए सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते दौरान हमको जो शेषफल बचेगा, ठीक है, जो भी शेषफल बचेगा ना, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन इसके दौरान देखिए क्वेश्चन हम समझते बनाते हुए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चौथा नंबर अगर हम देख रहे हैं बना रहे हैं चौथा नंबर, तो यहाँ पे देखिए 17 50 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पेयर तो लगा ही देना है। पेयर लगाने के बाद 4 से लगाए, 4 तो 16 बचा, 1 बचा, यहाँ पे 4 जुट गया तो 4 4 8 हो गया। यहाँ पे भी 4 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, 50 उतरा यानी 150 हो गया। अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 यानी 160 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 ही लगाएंगे तो 81 का 81 यहाँ पे रह गया। यहाँ भी 1 लिख देंगे और बच गया 169 बच गया। अब इससे आगे बढ़ेगा नहीं। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि ये जो 1750 है ये तो वर्गमूल है नहीं, इसमें हम क्या जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा, उसका वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो क्लियर होता है कि ये 41 का 41 यहाँ पे वर्गमूल आ रहा है, मतलब इसमें से अगर 69 हम घटा देते तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होता और उसका वर्गमूल हमारा 41 आ जाता। लेकिन हमको घटाने के लिए नहीं करा, यहाँ पे जोड़ने के लिए करा। तो हम जो भी जोड़ेंगे उसका पूर्ण वर्ग तो 42 ही आएगा, मतलब उसका वर्गमूल तो आपका 42 ही आएगा। ये कंफर्म होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये जो संख्या है इसका नज़दीकी में 41 है जो वर्गमूल आता है उस पूर्ण वर्ग संख्या का, जिसमें 69 घटाने पर जो आता है उसका, ठीक है, 41 आता है। और मतलब उसके 41 के बाद तो वर्गमूल आएगा तो 42 ही आएगा ना।
तो मतलब इसमें जो भी हम जोड़ेंगे लॉजिकली अगर सोचें तो जो भी इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि घटाना तो है नहीं, घटाते तो 41 होता, तो इसमें जो भी जोड़ेंगे और ये पूर्ण वर्ग बनेगा, इसका मतलब उसका जो वर्गमूल होगा वो 42 ही होगा, क्योंकि 41 तो यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, 1750 से नीचे, तो उससे आगे जो होगा उसका वर्गमूल तो 42 होगा ना। ये तो लॉजिकली आपको पता चल रहा होगा। तो ठीक इसी लॉजिकली से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्पष्ट है कि 41 का स्क्वायर जो होगा, 41 का स्क्वायर ये 1750 से तो कम है, क्योंकि 69 तो बच जा रहा है ना। तो यहाँ पे 41 स्क्वायर का जो भी आएगा वो तो 1750 से कम ही होगा, यानी 69 घटाने पर 1750 में जो आएगा वही इसका होगा। ठीक है, वर्ग। तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर 1750 से कम है, लेकिन जो अगला आएगा 42 आएगा, जिस जो वर्गमूल आएगा 42, यानी 42 का स्क्वायर अगर हम देखें तो वो जो 1750 से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जोड़ने पर वो आएगा 42 वर्गमूल, यानी 42 का स्क्वायर जो भी आएगा इस 1750 में जोड़ने पर आएगा, मतलब ये तो कम होगा और ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वह संख्या जिसे 1750 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनेगा, वह है 42 का स्क्वायर में से अगर 1750 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या, क्योंकि 42 का स्क्वायर ही आने वाला है। 1750 के बाद जो भी पूर्ण वर्ग होगा वो 42 का स्क्वायर ही होगा, ये हमने अभी वर्गमूल से पता किया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो जो भी आएगा संख्या वही होगा। तो इससे कितना ज़्यादा होगा, मतलब दोनों घटाएंगे तो हमको पता चलेगा कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिकली आप सोचिए, आप इससे बहुत ईजी है। तो 42 का स्क्वायर आपका 1764 होता है, और जब 1750 घटाते तो आता है आपका 14, अर्थात अतः अभिष्ट संख्या जो होगा वो 14 होगा, जो उसमें अगर हम ऐड कर दे 1750 में तो 1764 ही हो जाएगा, और वो उसका वर्गमूल जो होगा वो 42 होगा। ठीक है, तो आपका होगा कितना, यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या को, तो मतलब कि उसमें 14 जोड़ने पर वो जो है पूर्ण वर्ग बनेगा, अर्थात हमको 1750 में 14 जोड़ने पर वो 1764 ही होगा, और यहाँ पे हमको 1764 लिखना है, और 1764 आपका मतलब कितना जोड़ना है ये पूछ रहा है, तो आपका अभिष्ट संख्या 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 जोड़ना है, और जो 1764 आएगा उसका वर्गमूल कितना होगा, तो 42 होगा, क्योंकि हमने को यहीं पे पता चल जाता है वर्गमूल निकालते समय ही। तो उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1764 होगा, और इससे जो भी आगे क्वेश्चन होगा ठीक इसी प्रकार से इजी होगा, हम लोग अच्छे से देखेंगे और कवर करेंगे। लिंक एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर देखिएगा। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।